हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिथर इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन छोटे छोटे ऐसे सेंटेंसेस का जिसका यूज़ डेली हम अपने लाइफ में करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से इंग्लिश में कहना चाहते हो, बोलो कहाँ जाना है। बोलो कहाँ जाना है तो आप कहोगे टेल मी वेयर टू गो। टेल मी वेयर टू गो। अगर वहीं आप अपने बच्चे से कहना चाहते हो बेड पर मत कूदो। बेड पर मत कूदो तो आप इंग्लिश में कह सकते हो डोंट जंप ऑन द बेड। डोंट जंप ऑन द बेड। अगर वहीं आप अपने बच्चे से ही कहना चाहते हो टीवी देखना बंद करो। टीवी देखना बंद करो तो आप इंग्लिश में कह सकते हो स्टॉप वॉचिंग टीवी। स्टॉप वॉचिंग टीवी। अगर आप कहना चाहते हो वो बिगड़ता जा रहा है, आप अपने बच्चे को कहना चाहते हो वो बिगड़ता जा रहा है तो आप इंग्लिश में कह सकते हो ही इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड। ही इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड। दोस्तों अगर आप किसी से कहना चाहते हो यह एक अपशकुन है, यह एक अपशकुन है तो आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ एन ऑमिनस। इट इज़ एन ऑमिनस। अगर आप वहीं किसी से कहना चाहते हो बस खत्म करो इसे, बस खत्म करो इसे तो आप इंग्लिश में कहोगे जस्ट नॉक इट ऑफ। जस्ट नॉक इट ऑफ। दोस्तों किस्मत का अच्छा और बुरा होना तो हर वक्त लगा ही रहता है। तो मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मेरी किस्मत खराब है। मेरी किस्मत खराब है तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई हैव बैड लक। आई हैव बैड लक। अगर मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो तमीज़ से बात करो। तमीज़ से बात करो तो आप इंग्लिश में कहोगे टॉक विद मैनर्स। टॉक विद मैनर्स। दोस्तों अगर मान लीजिए आप किसी से कहना चाहें अपनी नज़रें नीचे रखो। अपनी नज़रें नीचे रखो तो आप इंग्लिश में कहोगे कीप योर आइज डाउन। कीप योर आइज डाउन। अगर वहीं आप किसी को एडवाइस देना चाहते हो और उसके बदले में कहना चाहते हो तुम बाद में पछताओगे। तुम बाद में पछताओगे तो आप इंग्लिश में कहोगे यू विल रिग्रेट लेटर। यू विल रिग्रेट लेटर। अगर मान लीजिए फिर आप किसी को एडवाइस देना चाहते हो और उसके बदले में आप कहना चाहते हो ऐसी हरकतें मत करो। ऐसी हरकतें मत करो तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट डू सच एक्टिविटीज़। डोंट डू सच एक्टिविटीज़। दोस्तों मान लीजिए आप किसी को ढांढस बढ़ाना चाहते हो और उसके बदले में कहना चाहते हो मैं हूँ ना। मैं हूँ ना तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम विद यू राइट। आई एम विद यू राइट। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मुझसे पंगा मत लेना। मुझसे पंगा मत लेना तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट मेस विद मी। डोंट मेस विद मी। वहीं अगर आप किसी से कहना चाहते हो मैं ठीक वहीं आ रहा हूँ। मैं ठीक वहीं आ रहा हूँ तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम कमिंग राइट देयर। आई एम कमिंग राइट देयर। अगर आप किसी बच्चे से कहना चाहते हो अपनी जीभ बाहर निकालो, जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो मान लीजिए डॉक्टर ही आपसे कहता है अपनी जीभ बाहर निकालो तो वो इंग्लिश में कह सकता है स्टिक आउट योर टंग। स्टिक आउट योर टंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप कहना चाहते हो आपको क्या खाना है। आपको क्या खाना है तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू वांट टू ईट। व्हाट डू यू वांट टू ईट। अगला सेंटेंस देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो ज़्यादा लालची मत बनो। ज़्यादा लालची मत बनो तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट बी सो ग्रीडी। डोंट बी सो ग्रीडी। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो ज़्यादा रईस मत बनो। ज़्यादा रईस मत बनो तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट बी सो ग्रेट ग्रैंडी। डोंट बी सो ग्रेट ग्रैंडी। दोस्तों मान लीजिए रात का समय हो और बिल्ली आपके घर में
यानी कि किचन में घुस गई हो और बर्तन ठनठना रही हो और आप कहना चाहते हो अपने पालतू बिल्ली से बर्तन मत ठनठनाओ, बर्तन मत ठनठनाओ, तो आप कहोगे डोंट क्लैटर द डिशेस, डोंट क्लैटर द डिशेस। अगर वहीं कोई बहुत ज़्यादा भौंकता हो जैसे कुत्ते की तरह और आप उससे कहना चाहते हो कुत्ते की तरह मत भौंको, कुत्ते की तरह मत भौंको, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट बार्क लाइक अ डॉग, डोंट बार्क लाइक अ डॉग। मतलब ये सेंटेंस उस वक्त यूज होगा जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोले और उस बोलने का कोई मतलब न हो, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, भगवान जाने वो कहाँ है। मान लीजिए आप किसी के बारे में नहीं जानते हैं और कहना चाहते हो भगवान जाने वो कहाँ है, तो आप इंग्लिश में कहोगे गॉड नोज वेयर ही इज़, गॉड नोज वेयर ही इज़। अगला सेंटेंस है, मुझे रिचार्ज करवाना है। ये तो बड़ी आम बात है और सभी लोग रिचार्ज करवाते ही हैं। तो मान लीजिए आपको भी रिचार्ज करवाना है और आप कहना चाहते हो मुझे रिचार्ज करवाना है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू गेट रिचार्ज्ड, आई हैव टू गेट रिचार्ज्ड। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, तुम्हारे साथ कौन कौन थे। अगर मान लीजिए पुलिस आपसे इंक्वायरी कर रही हो और आपसे पूछ रही हो तुम्हारे साथ कौन कौन थे, तो वो इंग्लिश में कह सकती है हु ऑल वर विद यू, हु ऑल वर विद यू। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट टॉक टू यू। दोस्तों अगर मान लीजिए आप किसी को कहना चाहते हो वह रोने का नाटक करती है, वह रोने का नाटक करती है, तो आप इंग्लिश में कहोगे शी प्रिटेंड्स टू बी क्राइंग, शी प्रिटेंड्स टू बी क्राइंग। दोस्तों मान लीजिए आपका फ़ोन कट गया हो और आप किसी से कहना चाहते हो फ़ोन कट गया क्या, फ़ोन कट गया क्या, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड द फोन गेट डिसकनेक्टेड, डिड द फोन गेट डिसकनेक्टेड। अगर मान लीजिए आप किसी को कहना चाहते हो वो एक नंबर का चोर है, वो एक नंबर का चोर है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो ही इज़ ए थीप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ही इज़ ए थीप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर वहीं आप कहना चाहते हो वो एक नंबर का बदमाश है, वो एक नंबर का बदमाश है, तो आप कह सकते हो ही इज़ अ विकेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ही इज़ अ विकेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर वहीं आप ये वाला सेंटेंस यूज करना चाहते हैं जो काफ़ी ज़बरदस्त है, मान लीजिए आप कहना चाहते हैं वो एक नंबर का ठरकी है, वह एक नंबर का ठरकी है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं ही इज़ फ्लर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ही इज़ फ्लर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दोस्तों मान लीजिए आपका दम घुट रहा हो और आप कहना चाहते हो यहाँ मेरा दम घुट रहा है, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम फीलिंग सफोकेटेड हियर, आई एम फीलिंग सफोकेटेड हियर। दोस्तों मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड उल्टा चल रहा हो और आप उससे पूछना चाहते हो तुम उल्टा क्यों चल रहे हो, तुम उल्टा क्यों चल रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू वॉकिंग बैकवर्ड्स, वाई आर यू वॉकिंग बैकवर्ड्स। अगला सेंटेंस है हे भगवान ये मुझसे क्या हो गया, हे भगवान ये मुझसे क्या हो गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे ओ गॉड व्हाट आई हैव डन, ओ गॉड व्हाट आई हैव डन। दोस्तों आप अपने किसी फ्रेंड से अगर कहना चाहते हो नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप कहोगे नो ब्रो इट्स नथिंग लाइक दैट, नो ब्रो इट्स नथिंग लाइक दैट। ये भी सेंटेंस ऐसा है जो हर लड़का अपने दोस्त के साथ यूज़ करता होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से अपने तीसरे फ्रेंड की तरफदारी करते हुए जब सुनते हैं तो आप उससे कहते हो ज़्यादा उसकी तरफदारी मत करो, ज़्यादा उसकी तरफदारी मत करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट फेवर हिम टू मच, डोंट फेवर हिम टू मच। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी होती हैं। तो मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इट्स अ बिग डील फॉर मी, इट्स अ बिग डील फॉर मी।
अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है, मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हेट लायर्स, आई हेट लायर्स। अगर वहीं आपके हाथ में खुजली हो रही हो और आप कहना चाहते हो मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स ईचिंग इन माई हैंड, इट्स ईचिंग इन माई हैंड। अगर वहीं आपकी आंख फरफरा रही है, जैसा कि कभी कभी ऐसा सभी लोगों के साथ हो ही जाता है, तो मान लीजिए आप कहना चाहते हो मेरी बाईं आंख फरफरा रही है, तो आप इंग्लिश में कहोगे माई लेफ्ट आई इज ट्वीचिंग, माई लेफ्ट आई इज ट्वीचिंग। अगर वहीं आपकी दाईं आंख फरफरा रही हो और आप कहना चाहते हो मेरी दाईं आंख फरफरा रही है, मेरी दाईं आंख फरफरा रही है, तो आप इंग्लिश में कहोगे माई राइट आई इज ट्वीचिंग, माई राइट आई इज ट्वीचिंग। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नीड योर सिंपैथी, आई डोंट नीड योर सिंपैथी। अगर वहीं मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और आप उससे कहना चाहते हो क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड।